दोस्तों, धनतेरस दिवाली का जो पर्व है, धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही कुछ चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर जो चीज खरीदी जाती है, जो वस्तु खरीदी जाती है, उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए अधिकतर लोग इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, जिससे उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की एक प्रिय ऐसी चीज है जिसे अगर आप धनतेरस पर अपने घर ले आते हैं तो वह सोना चांदी से भी ज्यादा आपके घर में धन में बरकत करती है। माँ लक्ष्मी की इस एक प्रिय चीज को घर लाने से माँ लक्ष्मी दौड़ी हुई चली आती हैं। इतना पैसा बरसाती है कि जीवन भर कभी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, इस बार जो धनतेरस का पर्व है, यह 10 नवंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन शुक्रवार होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि धनतेरस की तरह ही शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन 5 राजयोग बन रहे हैं और धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। इन अद्भुत संयोगों में माँ लक्ष्मी की एक प्रिय चीज को अगर आप अपने घर ले आते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से 1 महीने में ही करोड़पति हो जाओगे। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त इस बार 10 नवंबर की दोपहर 2:35 से पूरी रात रहेगा। धनतेरस पर संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी और भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। इस बार पूजन का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर की शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। दीपावली का जो पर्व है वह इस बार 12 नवंबर दिन रविवार को है। दीपावली पूजन यानी कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से शाम 7:35 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और माँ लक्ष्मी के नाम पर एक लाइक तो बनता है। और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे धनतेरस पर अपने घर ले आना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर जो वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस दिन लोग अधिकतर सोना चांदी खरीदते हैं, जिससे उनमें 13 गुना वृद्धि हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ लक्ष्मी की प्रिय एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस धनतेरस पर अपने घर ले आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। इस वस्तु की कीमत सोना चांदी से तो बहुत कम है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत अधिक है। यह माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज है। धनतेरस पर खरीदारी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। इस बार खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर शाम 6:05 तक का ही है। धनतेरस पर सोना चांदी और पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर ज्वेलरी भी खरीदी जाती है। इसके साथ ही धनतेरस पर वह वस्तुएं भी खरीदनी चाहिए जो माँ लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीदकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी जी आप पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। माँ लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी भी आपके घर धन की बरसात कर देंगे और आपके घर कभी भी गरीबी भूल कर भी नहीं आएगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहने दें। सारा कबाड़ निकालकर घर से बाहर फेंक दें। कबाड़ को छत पर भी ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही रह जाती है। आपके घर पर अगर कहीं मकड़ी के जाले लगे हों तो धनतेरस के दिन उन्हें भी हटा दें। मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावट आती है। धनतेरस के दिन बाथरूम को भी बंद रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। धनतेरस के दिन घर के उत्तरी दिशा को साफ करके रखें, क्योंकि यह दिशा भगवान कुबेर देव की दिशा होती है। इस दिशा को धनतेरस के दिन साफ रखने से
कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु व आयु के देवता यम की भी पूजा करने का विधान है। धनतेरस के दिन जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तब यम देव के नाम का एक दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर अवश्य ही जलाना चाहिए। इसे दीपदान कहा जाता है। इसके लिए मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालें और कुछ खील डालें। अब इस दिए को घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दें। दिए को इस तरह रखना है कि दिए की जो ज्योत है वह दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा होती है। दिया जलाने के बाद घर के सभी सदस्यों की सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। यह दिया घर की मुखिया महिला को जलाना चाहिए। दोस्तों, इन सभी कार्यों के अलावा धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु घर में अवश्य ही लानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि मां लक्ष्मी जी की वह प्रिय कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर ले आएंगे तो आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का वास होगा और मां लक्ष्मी जी आपके घर धन की बरसात कर देंगी। दोस्तों, शास्त्रों में दो ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो मां लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। पहली वस्तु के बारे में हम आपको अपनी पहले की वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों, दूसरी वह वस्तु है कौड़ी। कौड़ी वही कौड़ी जो कपड़ों में और ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है। कौड़ी समुद्र से निकलती है और मां लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई थी। मां लक्ष्मी जी को कौड़ी अत्यधिक प्रिय है। माना जाता है जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, कौड़ी पीली, सफेद, भूरी, चितकबरी और लाल सभी प्रकार की होती हैं। आप कोई भी कौड़ी अपने घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाल या पीले रंग की कौड़ी मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ होते हैं। माना जाता है लाल और पीली कौड़ी में धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। कहा जाता है जिसके पास ये कौड़ी होती है वह अखंड साम्राज्यपति होता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं यक्षराज कुबेर के सिंहासन में लाल कौड़ियां जड़ी हुई हैं। इस कारण से यह कौड़ी धन को खींचने वाली मानी जाती है, लेकिन ये कौड़ी अत्यंत दुर्लभ कौड़ी होती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त हो, दीपावली पर मां लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो, तो आप इस धनतेरस पर कौड़ी अवश्य ही घर लेकर आएं। कौड़ी को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक रूप माना जाता है। इस धनतेरस पर आप अपने घर 7, 11 या 21 कौड़ी लाएं। अगर यह कौड़ी पीले या लाल रंग की ना हो तो कुमकुम में शुद्ध जल मिलाकर एक कौड़ी को आप कुमकुम से लाल रंग का कर लें और बची हुई सभी कौड़ियों को आप हल्दी में जल मिलाकर पीले रंग का कर लें। अब धनतेरस के दिन ही आप इन कौड़ियों को मां लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। मां लक्ष्मी जी के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस वस्त्र पर आप सारी कौड़ियां लाइन से रख दें। अब आप दिया जलाकर मां लक्ष्मी जी का पूजन करें और मां लक्ष्मी जी को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। मां लक्ष्मी जी को पुष्प और अक्षत यानी कि फूल और साबुत चावल अर्पित करें। मां लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात आप सभी कौड़ियों पर कुमकुम और हल्दी छिड़कें। फिर पुष्प और अक्षत आप सभी कौड़ियों पर छिड़कें। इस तरह आप कौड़ियों का पूजन करें। फिर आप मां लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप मां लक्ष्मी से धन धान्य संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह आपको रोजाना मां लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात कौड़ियों का पूजन करना है। यह पूजन आपको धनतेरस से भैया दूज तक रोज करना है और भैया दूज के दिन पूजन करने के पश्चात इन कौड़ियों को आप इसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। जो पुष्प अक्षत आपने चढ़ाए हैं वह भी कौड़ियों के साथ ही रखे रहने दें। धन रखने के स्थान पर रखने से पहले इन कौड़ियों को मस्तक से लगाएं। कौड़ियों को दोनों हाथों में रखकर आप मां लक्ष्मी जी से धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें।
अब इसके पश्चात आप इन कौड़ियों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ध्यान रखें, इन पवित्र कौड़ियों को आप ना तो गंदे हाथ से छुएं, ना ही इन्हें किसी अशुद्ध स्थान पर रखें। धन रखने का ऐसा कोई स्थान साफ नहीं है तो अपने मंदिर में ही इन कौड़ियों के साथ आप कुछ रुपए बांधकर इस पोटली को रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन की हानि नहीं होती, धन धान्य में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता कुबेर जी की भी कृपा प्राप्त होती है। यह कौड़ियां धन को चुंबक की तरह खींचेंगी और घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। पूरे साल भर धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली का पूजन कौड़ी के बिना अधूरा होता है और कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक तो माना ही जाता है, साथ ही कुबेर जी का भी प्रतिनिधि माना जाता है। इस तरह कौड़ी लाकर घर में पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी के साथ ही धन के देवता कुबेर जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देव कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कौड़ी से आप कुछ अन्य उपाय भी कर सकते हैं। कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन 11 पीली कौड़ी लें, इन्हें अपने मंदिर में रखें। माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात कुबेर देव का पूजन करें, फिर इन कौड़ियों का पूजन करें। इसके बाद इन कौड़ियों को हरे रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने घर की उत्तर दिशा में छुपा दें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा होती है। कौड़ियां उत्तर दिशा में छुपाने से कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी जी के सामने 11 कौड़ी रखें और उनका पूजन करें। अब इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आपको बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है तो आप बुरी नजर से बचाव करने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को काले रंग के धागे में डालकर अपने गले में ताबीज की तरह पहने। ऐसा करने से कोई भी बुरी नजर आपको छू नहीं पाएगी। अगर आपके घर में दरारें पड़ गई हैं, आपको लगता है आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है या कोई तांत्रिक क्रिया है, तो इन्हें निष्क्रिय करने के लिए आप 7 कौड़ी दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी जी के पूजन में रखें। पूजन के पश्चात इन कौड़ी को काले रंग के धागे से बांधकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और बुरी नजर से घर का बचाव होगा। दोस्तों, इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने घर माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तु कौड़ी अवश्य ही लाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।